सवाल करने के तो भाई खूल है भाई, मेरा कोई दर्द नहीं हो, मैं कुछ भी कह दूं। बेटी है अपनी, दर्द है अपना, खूबर दर्द मारे हाँ, अपनी मर्जी तारे, लेकिन भाई उसकी माँ का बराबर दर्द बाप का भी कोई नहीं, उसका बाप का बराबर दर्द अपने भी कोई नहीं। यह सच्चाई है भाई, नौ नौ में फर्क हो है। और मेरी हाथे जोड़ कर प्रार्थना भाई, ये सवाल उठाने का टाइम बच रहा अपने पास, कड़ियाँ गए नहीं यहाँ पे। प्रधान जी क्या फैसला लिया गया आज? देखिए फैसला नहीं है, तो कल डिमांड रखी गई थी पंचायत में, जब गांव को कहा गया भाई आप अगर आंदोलन लड़ोगे तो हम आपका साथ देंगे, तब गांव की तरफ से एक डिमांड आ रही थी कि सीबीआई जांच हो जाए, शायद बेटी ने न्याय मिल जाए। उसी डिमांड के ऊपर सारी पंचायत ने फूल चढ़ाए, क्योंकि गांव का भी मानना था और हमारा भी मानना था कि पुलिस बार बार अपने स्टैंड बदल रही है, हरियाणा पुलिस के पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मांग करी गई कि इस सारे मामले की कौन इसमें दोषी है, कौन दोषियों को बचा रहा है, इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से करवाओ। दूसरी हमने मांग रखी कि हरियाणा के डॉक्टरों के ऊपर भी हमें विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है, दोनों हमें कंट्रोवर्सी की बातें आ रही, एक की बातें छन छन के आई, एक की रिपोर्ट आई, दोनों ने मैच नहीं खाया। इसलिए हम हरियाणा के डॉक्टरों से पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बड़ी एजेंसी एम्स, जो पूरी भारतवर्ष की सबसे बड़ा मेडिकल की वो मेडिकल कॉलेज ले लो है, उससे हम अपना पोस्टमार्टम करवाएंगे। रात को ही कमेटी के लोगों की सरकार की बात हुई, क्योंकि हम तो कमेटी में नहीं हैं, उन्होंने आकर के बताया कि हमारी बात हो ली, अपनी मांग रख ली गई। हमने कहा वह लिखित में ले लियो। सवेरे लड़की का पिताजी आया, भाई दाह संस्कार कर दें जी। मवेशी आपके पास कोई प्रूफ है लिया? कि वो कहने लगे सीबीआई का ये लेटर है लिया, भाई मुख्यमंत्री का सीबीआई की जांच हो। दूसरी बात आई कि एम्स के बारे में वो कहने लगे जी जो पहले सैंपल लिए गए थे उन्हीं से एम्स के डॉक्टरों से रिपोर्ट बनवा देंगे। इस पर पंचायत सहमत नहीं हुई। हमने कहा भाई उन्हीं सैंपलों पर गड़बड़ हो, उसका पहला उन्हीं सैंपलों पर गलत रिपोर्ट आई, तो क्या सही आएगी? कैसे मानने की सही आएगी? तो रीसैम्पलिंग हो, सबकी दोबारा सैंपल हो, दोबारा सैंपलिंग होने के बाद जो रिपोर्ट आवे उसके ऊपर कुछ न कुछ विश्वास किया जा सकता है। 2-3 घंटे तक ही यही जद्दोजहद चलती रही, और यही जद्दोजहद चलने के बाद एक बात सामने आई। 2-3 घंटे के बाद एसडीएम लुहारू ने कहा कि प्रशासन सैंपलिंग करवाने के लिए तैयार है, आप अपने आदमी भेजिए। हमने परिवार वालों को कहा कि आप भी अपने आदमी भेजिए। परिवार वालों ने भी 3-4 आदमी वहाँ भेज दिए, और प्रशासन की तरफ भी जो भी उनका अमला है वो चला गया, और उन्होंने दिल्ली एम्स में जाकर के उनकी हमारी बेटी का सैंपलिंग हो गया, जब पोस्टमार्टम के लिए ज़रूरी हो है। तब दिल्ली से निकलते ही परिवार वालों से संपर्क करके परिवार वालों को कह दिया भाई हमें दिल्ली तक लिख लिए और सैंपलिंग हो ली, अब आप सोचो। सवेरे जब सैंपल की बात चल रही थी तभी परिवार का मानना था भाई हम तो पहलड़े वाले सैंपलों पे ही विश्वास कर लेंगे, भाई हमारी बेटी का दाग देने दो। तभी पंचायत ने एक प्रार्थना करी थी भाई थोड़ी सी इतनी की लड़ाई और हमने लड़ने की इजाज़त दे दो कि लड़की के सैंपल करवा दें। उस समय परिवार ने पंचायत की सुनी, और परिवार पंचायत के साथ खड़ा हुआ, और उन्होंने कहा जैसा आप उचित समझो। अब सैंपलिंग होने के बाद परिवार ने कहा अब हमारे को हमारी बेटी का दाह संस्कार करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। हमने कहा भाई पंचायत में ही फॉरवर्ड करने का कोई तुक नहीं रहा। हमने मांग रखी थी, पंचायत में रख के मांग रखी थी, हमने परिवार पे यह भी मांग रखी थी। अब परिवार ने पंचायत में आकर के प्रार्थना करी, पंचायत ने कह दिया भाई ठीक है आप दाह संस्कार कर सकते हैं।
फिर बात आई कि भाई डेड बॉडी तो रात ने 9 बजे आओगी, पर लड़की का पिताजी ने बोला जी तड़के ना 8 बजे देवांगे, रात ना हम दाग को नहीं देंगे। तो पंचायत ने कहा कि ठीक है, तड़के ना 8 बजे सारे भाई दाग में शामिल होंगे। ये आज की प्रक्रिया रही है जी। प्रधान जी, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई 2 बार सैंपल लिए गए हैं, 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पहली भिवानी की, दूसरी रोहतक पीजीआई की, तो मतलब तीसरी बार लोगों का एक शक रह गया कि ये तो कौन कन्फर्म होया कि सुसाइड ही है या मर्डर है। एक बात बताऊं मैं आपने, पहली पोस्टमार्टम जिस नाम है भिवानी का कहा, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई, उस पर पहला ऑब्जेक्शन हो गया था। ऐड जितनी भी मीडिया रिपोर्टिंग हुई, जितनी बात कही गई, मैंने उसका कोई प्रमाण नहीं पाया। 2 दिन तक मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, परिवार के कोई पास भी नहीं है कोई सबूत। किसी के पास सबूत नहीं पाया हमने। भाई वो रिपोर्ट दिखा दो, बोला ना जी ऑब्जेक्शन हो गया था। दूसरी रिपोर्ट लिखी तुम्हारी रोहतक पीजीआई रोहतक की, और रोहतक पीजीआई की भी 2 दिन के बाद सिर्फ इशारा आता है, इशारा आता है सिर्फ। तीसरा रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लग गया, और 2 दिन में इशारा आ जाएगा। हाँ, कुछ भाइयों का मन में सवाल होंगे, मेरे भी मन में कोई सवाल होगा, मगर जब परिवार एक प्रार्थना करता है ना भाई, ये सवाल सारे मिट जाए, हमें करा के। अरे जिसकी बेटी 19 साल की और शामी लाश पड़ी हो, 10 दिन हो गए, उसकी माँ ने रोटी खाए, उसका बाप ने 10 दिन रोटी खाए, तो हमें इसी सी बात खतर किसी हिसाब से रोक सका। सवाल करनी है कि तो भाई खूल है भाई, मेरा कोई दर्द नहीं हो, मैं कुछ भी कह दूं। सही बात तो यह भाई, जिस गले थोड़ी बीत रही है, अपना तो बेटी है अपनी, दर्द है अपना, खूबर दर्द मारे हैं, अपनी मर्जी तारे हैं, लेकिन भाई उसकी माँ का बराबर दर्द बाप का भी कोई नहीं, उसका बाप का बराबर दर्द अपने भी कोई नहीं। यह सच्चाई है भाई, 9 में फर्क हो है। और मेरी हाथे जोड़ कर प्रार्थना भाई, ये सवाल उठाने का टाइम बच रहा अपने पास, कड़ियाँ गए नहीं यहाँ पे।